बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कराची के हवाले से, तो पिछले सालों की बहरहाल मिली, क्योंकि ज़ाहिर है अभी ये नया साल है, आगाज़ है, और कुछ चीज़ें जो हैं आदाद शुमार की वो अभी तय हो रही हैं, वो आदाद शुमार जमा किए जा रहे हैं। वर्ल्ड ग्लोबल इकनॉमिक का जो एक इदारा है उसने ये रिपोर्ट शाया की 2024 के एंड में कि कराची जो शहर है वो रहने के काबिल नहीं है। इसी तरह अब हम और आगे अगर बढ़ें, दीगर और चीज़ों की बातें करें तो वहाँ पर भी लिखा गया है मुख्तलिफ इकनॉमिक रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ इदारियों की जानिब से कि कराची की जो सूरत हाल है वो कई अरसों और दिहाइयों से एक जैसी है। यानी जैसे हम बलूचिस्तान के लिए बहुत सारे पैकेजेस की बात करते हैं, वही पैकेजेस कराची के लिए भी दरकार हैं और इस शहर की हालत नहीं बदल रही है। लेकिन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब मुसलसल बुनियादों पर यह कह रहे हैं कि इस शहर को बेहतर करने की हमारी ख्वाहिश भी है, नीयत भी है और कर भी रहे हैं। कर इस तरह रहे हैं कि हमने पूरे शहर का जहाँ जहाँ पर हमारा मैंडेट है हमने वहाँ पर तब्दीली लाकर दिखाई है, और आवाम की जो चाहत थी या ख्वाहिश थी, टाउन की सतह पर हो, बागात की सतह पर हो, सड़कों के अस्तरकारी के मामलात हों या दीगर और चीज़ें, लेकिन फिर भी बहुत सारे मामलात हल तलब हैं। खुद मेयर कराची इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नर की जानिब देखते हैं और वफाक को कहते हैं कि आपको इस शहर की परवाह नहीं है। ये सब क्यों कह रहे हैं और मजीद मेयर कराची को कराची के लिए क्या कुछ दरकार है, उन्हीं से पूछेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब आज मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। रमज़ान मुसलसल वैसे ही जैसे आप करते रहते हैं अपनी पेस में, या थोड़ा आपने डिले किया हुआ है कुछ मंसूबों को? कुछ कोशिश करते हैं कि काम करते रहें, हरकत में बरकत है। और अब रमज़ान का चूँकि आखिरी अशरा स्टार्ट हो रहा है तो इसमें काम थोड़ा स्लो हो जाता है, बिकॉज जो लेबर है वो कराची से जा रहे होते हैं अपने गाँव देहात अपनी फैमिलीज के साथ ईद मनाने के लिए, तो रिवायती तौर पर आखिरी अशरे में थोड़ा सा पेस डाउन होता है, पेस जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ज़ाहिर है मुर्तज़ा साहब आप बैठे हो सामने तो सवालात तो बहुतात हुई होती है सवालात की, आप खुद भी शिकवा करना क्यों है? बहुतात भी होती है, बहुतान भी होता है। नहीं, बहुतान तो मैं नहीं लगाओगी, वो तो मैं आपके लोगों ने जो लगाया वो पूछूंगी ज़रूर। आप खुद भी शिकवा करना हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि इस शहर में आप एक रात नहीं गुजारते, और आपके वफाक को कहते हैं, और आपके पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी कहते रहे हैं। आज जिस हुकूमत के आप सेंट्रल में इत्तेहादी हैं उस पर भी आपका यही शिकवा है, क्यों है ये शिकवा? इंसान शिकवा नहीं कर सकता। अगर मेरी किसी से रिलेशनशिप है तो उसका मतलब है कि मैं आंख बंद कर दूं, अपने लोगों का जो हक है उसके ऊपर आवाज़ ना उठाऊं। ये मेरा राइट है। जिन लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है उनके जो बुनियादी नुकात हैं उसकी तर्जुमानी करना भी मेरी ज़िम्मेदारी है, उनके जो हक़ को अदा करना वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है। जहाँ जहाँ वो मैं ज़िम्मेदारी खुद निभा सकता हूँ वो मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे सूबाई हुकूमत की मदद चाहिए होती है, सूबाई हुकूमत मेरी मदद करती है, मैं उसको निभाने में कामयाब हो जाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वफाक की भी ज़िम्मेदारी कराची शहर के हवाले से है, वो ज़िम्मेदारी मुझे वो निभाते हुए नज़र नहीं आते। अच्छा। और जब नज़र नहीं आते तो नेचुरली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो कन्वे करूँगा ना। और मैं क्यों कन्वे करता हूँ, मिसाल के तौर पे रमज़ान मुबारक आया तो ये मैंने तो ऐलान नहीं किया, ये वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि सहरी के औकात पे और इफ्तार के औकात पे गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। उम्दा बात किया राइट। लोगों ने कहा ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाह, एटलीस्ट ये तो हो गई। हाँ, तो सहरी के वक्त जब आप सहरी बनाने के लिए उठी और आपने चूल्हा जलाने की कोशिश की, मैं एक आम औरत की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे मैं भी ये कुकिंग करने जाती हूँ तो नहीं होती आपके घर में गैस नहीं थी। आई नो, इफ्तार के टाइम पे गैस नहीं है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। यार वादा वफा नहीं कर सकते तो ऐलान ना करो, अगर कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते तो बात ये ना करो। गिला ये होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं या उनका फेडरल मिनिस्टर कहता है कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी। हाँ, कहते हैं ना ये स्टेटमेंट, ये हम तो नहीं कहते। ठीक हो गया। आप जाइए लियारी की आवाम से पूछिए, जाइए लियाकताबाद उनसे पूछिए, जाइए बल्दिया उनकी आवाम से पूछिए, जाइए मलीर उनसे पूछिए, जाइए न्यू कराची उनसे पूछिए। तो मैं बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, ये पीपल्स पार्टी MQM नून लीग का मसला नहीं है, ये मेरे शहर के लोगों का मसला है, ये मेरा मसला है। नेचुरली मेरे कोई गैस की नई लाइन तो नहीं है ना कोई सेपरेट। अगर गैस की लोड शेडिंग शहर में हो रही होगी तो अगर सना को नहीं मिल रही तो मुर्तज़ा को भी नहीं मिल रही। अगर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो जो एक आम आदमी का मसला है वही मसला हमारा भी है। तो मैं अगर इस पे आवाज़ बुलंद करता हूँ तो ये तो मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है और करता रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इसमें एक ज़िमनी सवाल है, क्योंकि आपने अब गैस का शुरू में ही आगाज़ में बात कर ली तो मैं उसी पे बात कर लूँ। जब आपकी ज़रे आप एक हुक्मरान जमात हैं सूबे की, और SSGC ऐसा नहीं है कि फेडरल के या तो इस्लामाबाद में है या पिंडी में है,
ये शहर के वस्त में है और मुझे पता है कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवातुर के साथ मीटिंग्स हुई हैं और आप लोगों ने अपने कंसर्न्स शो किए हैं। असल मसला क्या आता है मुर्तज़ा, मैनेजमेंट का मसला है या आपके पास जो इस वक्त कंजम्पशन है वो बढ़ गई है? देखिए पहले आपको सना समझना पड़ेगा ना कि जो कंपनी है ये SSGC, सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, इसका सूबाई हुकूमत से या शहरी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जी हाँ। इसको ओगरा रेगुलेट करता है जो कि एक वफाकी इदारा है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वफाकी हुकूमत की एक मेजर शेयर होल्डिंग है। जो उसका MD है वो वफाकी हुकूमत अपॉइंट करती है। इस तमाम प्रोसेस में सूबे का या शहर का कोई लेना देना नहीं है। अब जो मेरा भाई मेरी बहन लियाकताबाद में लालू खेत में बैठी है, जो लियारी में बैठी है, वो तो कहती है अरे मेरा मेयर है, मेरा चीफ मिनिस्टर है, मेरा बिलावल है। उनको तो नहीं ये तकनीकी चीजें पता कि ये काम मेयर को नहीं करना, ये काम उसके UC चेयरमैन को नहीं करना, ये काम गवर्नर को नहीं करना, किसी ने नहीं करना, ये काम तो वफाकी हुकूमत का है। तो मैं ये कहता हूँ भाई या तो कमिटमेंट पूरी करो। But what you assess about it? Either they are not interested to deliver to Karachi और ये deliberate act है या फिर ये आपकी इश्यूज ऐसे है, आपकी लाइंस नहीं है, सड़कें खुद जाती हैं। अभी एक सड़क बनती है, पता चलता है SSGC वाले आते हैं वो फिर खोद देते हैं। खुदाई तो एक सेपरेट चीज़ है ना। हाँ। इसमें मेरा बुनियादी, चूँकि मैं कानूनी आदमी हूँ, मेरा ये मानना है कि आईन पाकिस्तान ये कहता है आर्टिकल 158 में कि जिस सूबे में गैस दरियाफ्त होगी पहला हक उस सूबे की ज़रूरियात का है। ठीक होगी बात। पाकिस्तान की इस वक्त 60 से 65% गैस जो है वो सूबा सिंध में दरियाफ्त की जा रही है। तो अगर दरियाफ्त की जा रही है तो क्या मेरे घोटकी के बासियों को, मेरे लाड़काना के बासियों को, मेरे थरपारकर के बासियों को, मेरे कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद के बासियों को वो गैस मिल रही है? वो नहीं मिल रही। और कंट्रोल उस गैस के ऊपर मेरा नहीं है। क्योंकि जो कंपनी है उसको वफाकी हुकूमत रेगुलेट करती है। तो इसीलिए मैंने उस दिन कहा ना गवर्नर साहब को कि आप कहते हैं इख्तियारात दे देंगे तो कर दें SSGC हमारे हवाले। अच्छा, और फिर सवाल पूछ लें हमसे। लेकिन गवर्नर साहब एक बात और भी कह रहे हैं, अब आपने गवर्नर का नाम ले लिया। तो बहुत सारी करते हैं वो। अच्छा, लेकिन वो एक बात तवातुर से काफ़ी पिछले अरसे से कह रहे हैं और वो ये कि मेयर जो है मुर्तज़ा वहाब साहब, वो मोरली एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पर, अपनी कुछ अच्छी वीडियोस बनवाते हैं जिसमें वो दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं या किसी जगह पे भाग रहे होते हैं। इससे ज़्यादा काम हुआ नहीं है कराची में। आपने मेरी कोई वीडियो देखी है सहरी करते हुए, इफ्तारी करते हुए, ठेले बांटते हुए? हाँ, नहीं देखी। किसकी देखी है? गवर्नर साहब की देखी। आई रेस्ट माई केस। गवर्नर साहब मेरे दोस्त हैं। मेरा आज का आप लोग जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं कि मीडिया की थोड़ी सी सीकिंग भी हो जाए, थोड़ा वायरल भी हो जाए कंटेंट लोगों का। आप ऐसी चीजों को वायरल ना किया करें ना। नहीं, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर द वायरल को कवर करना छोड़ देना। मैं तो बड़ा सिंपल। लेकिन सिर्फ आपका एक ओहदा है, आप कोई बात कहेंगे उसका असर होगा, गवर्नर कोई बात कहेंगे आपके मुतालिक तो उसका असर होगा। तो गवर्नर साहब ने कहा ना कि मेरे पास आ जाओ, मैं इख्तियारात दे देता हूँ सारे। आप गए थे? तो चला गया, लेटर भी लिख दिया। तो अभी तक तो पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए थे। इतनी जल्दी रैपिड रिस्पॉन्सेस? वो तो कहते हैं मैं इतना तेज काम करता हूँ। आपने 100 अरब मांगे? उन्होंने तो मैंने नहीं मांगे उनसे, ये मैं इसको जरा वाजे करूं। उन्होंने खुद कहा वॉलंटरी कि मुझसे मांगो, मैं बहैसियत आईनी सरबराह वफाक के नुमाइंदे के दे दूंगा। यही कहा था ना, चला दीजिएगा। जी, यही कहा था। हाँ, ऐसे। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने जवाब में कह दिया कि यार ये चीजें दे दें मुझे आप। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी दूंगा मैं। फिर कैसे दूंगा? खत लिखो मुझे। अच्छा, फिर मैंने खत भी लिख दिया। ओके। तो अब तो टाइम इज टिकिंग। आप कब तक सोच रहे हैं, मुतवक्का आपका कब तक? मैं तो सोच रहा था यार, कामरान साहब तो हाइपर एक्टिव आदमी है, दिन में 25 घंटे काम करते हैं माशाल्लाह। हाँ। तो वो तो मुझे कल पैसे दिलवा देंगे। मैं तो मंडे को टेंडर करना चाहता हूँ 100 अरब के कामों का, जो कि वफाक को करना चाहिए था, वफाक ने नहीं किया। तो मैं कहता हूँ ठीक है, पैसे दे दें आप, हम करके देंगे आपको। वेरी वेल सेड। मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि बस टाइम जो है वो टिक टिक तो हो रही है। गवर्नर साहब कब तक ये पैसा जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब को बताते हैं कि उसके अकाउंट में, यानी कि हुकूमत के पास, हुकूमत सिंध या मेयर कराची के हवाले किया जा रहा है ताकि वो टेंडर करें और शहर के अंदर काम हो सके। भाई मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। हाँ, मैं जाहिर है KMC में पैसे आएंगे। हाँ, KMC में आएंगे, KMC में पैसे आएंगे। कल बोले कि लोग गवर्नर से मेयर ने पैसे मांग लिए 100 अरब। तो ये एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर एक और अहम सवाल है। मेयर कराची पानी के मामले पर बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शहर में पानी की सप्लाई बेहतर हो जाएगी आइंदा आने वाले दिनों में, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो बेहतर नहीं है। सड़कों का जो सबसे बड़ा मसला, आज रात का केस है, मुझे शर्म आती है ये बार बार बोलते हुए कि डंपर टैंकर्स लोगों को मार रहे हैं। ये जो सीमेंट मिक्सचर्स हैं
इन्होंने सड़कों पर तबाही फेरी हुई है, इनके नीचे किसी किस्म का कोई ऐसा शेडो नहीं है कि इसका सीमेंट उस पर गिरे। ये सड़कों पर गिरते हैं और पूरी सड़क हो या अंडरपास हो या ब्रिजेस हो, वो तबाह हो जाते हैं। जरा इस पर पूछूंगी कि क्या मैकेनिज्म है, क्या SOPs है काम के, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और आज मेरे मेहमान बड़े अरसे बाद मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत ज़ाहिर है आप कानूनी आदमी हैं, तो मैं ज़रा एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। गो कि आपके बहुत बड़े मुखालिफ हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर एक सूबा है, उसमें सब कुछ हंकी डोरी तो नहीं हो सकता। MQM पाकिस्तान, उनका एक मुतालबा है, गलत या सही आप मुझे बताइएगा। वो ये कहते हैं कि मेयर को बाइख्तियार बना दो। अगर मेयर बाइख्तियार होगा तो सारा मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा, किसी के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज एन द एक्सपर्ट कानून के, आपको नहीं लगता कि आपकी पावर्स ऐसी हों कि हमें विफाक वगैरह किसी से कोई गवर्नर हमें इंपॉर्टेंस रखता ही ना हो? जैसे लंदन का मेयर है, पुलिस उसके अंडर आती है, बाकी सारे इदारे उसके अंडर आते हैं, तो हमें हो कि हमारा मेयर इतना बाइख्तियार है। आपको इस बात में क्या प्रॉब्लम? तो करवा देना वो काम। सर मैं उनको बोले KPT मेरे नाम करवा दें, मेयर के पोर्ट कासिम करा दें, कस्टम करा दें, जो टैक्स सारा जाते हैं। ये बातें करने से अगर मसाइल हल हो रहे होते हैं ना। MQM वो सियासी जमात है जो 88 से लेकर आज तक कंसिस्टेंटली हुकूमत में, वफाक में, ठीक है, राइट, करवा दें फैसला कि मेयर कराची जो कानूनी तौर पर मुर्तज़ा उनका जो आर्ग्यूमेंट है ना वो ये है कि देखें कानूनी तौर पर जो नंबर्स हैं, चाहे पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की हो, अभी आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम में आपने कितना बड़ा रोल प्ले किया है बिलावल साहब के साथ, तो ज़ाहिर है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर तो काम आपने ही करना होगा। अमेंडमेंट लेकर आनी है अगर आइन के अंदर, तो वो तो आप ही लोग लेकर आएंगे, उनके पास नंबर्स नहीं है उतने। आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को आपको तब्दील करना है ना, तो एक सिंपल सादा अक्सरियत से हो सकती है। कहें ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब कहें वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, कह दें कि जी पोर्ट कासिम अथॉरिटी का जो चेयरमैन होगा वो मेयर कराची होगा, कराची पोर्ट ट्रस्ट का जो चेयरमैन होगा वो मेयर कराची होगा, कराची सुने ना भैया, के इलेक्ट्रिक का जो चेयरमैन होगा वो मेयर कराची होगा, SSGC का जो चेयरमैन होगा वो मेयर कराची होगा। ये बातें करने से मसाइल थोड़ी हल होते हैं, ठीक है, बातें करते रहते हैं ये लोग। मतलब गवर्नर साहब ने कह दिया मेरे पास आ जाओ, मैं मसला हल कर दूंगा, तालियां। मुझे, मैं इसलिए खुल के बात कर रहा हूँ कि पीपल शुड नो द रियलिटी कि भाई कोई बंदा कहता है किसी का इंटरेस्ट है झंडा, किसी का इंटरेस्ट है डंडा। ये शहर का सोचो तो सोच के अमल करो, ये नहीं हो सकता कि आप बात करें और मामला ख़त्म हो जाए। मैं बड़ा कैंडिडली ओपनली, मैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हूं जब, और मैं हल्फिया कह सकता हूँ, whenever I've met him, I've said कि सर कराची शहर के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टू बी जनरस। अगर ये शहर इस मुल्क का 60 से 65% रेवेन्यू जनरेट करता है, अगर ये आपका इंडस्ट्रियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है, तो आपको इसके मसाइल का अदराक करना होगा और आपको करना चाहिए। मैं तो ये बरमला कहता हूँ, अब द बॉल इज इन द प्राइम मिनिस्टर्स कोर्ट। मैं लास्ट टाइम मिला प्राइम मिनिस्टर साहब से, मैंने कही ये बात, ये जो डंपर ट्रॉलर आते हैं ये शहर के अंदर, हमें भी तकलीफ होती है ना, वही लियारी एक्सप्रेस चलाओ ना उसको, वो ऑपरेटिव नहीं है उस तरह से, सही बात है। नॉर्दर्न बाईपास जो है उसको बनाओ ना आप लोग, क्यों नहीं बनाते, ताकि शहर से सारा फ्लो उस तरफ जाए। वो जो है इनका काम है बनाना, फेडरल गवर्नमेंट का। तो मैंने जो स्कीम्स लिख के भेजी ना इनको जी, ये मैंने नॉर्दर्न बाईपास के लिए कहा कि जी 35 अरब रुपए दें, हम बनाते हैं उसको। यू कैन नॉट कंट्रोल थिंग्स, ठीक है। इस्लामाबाद में बैठ के वो जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, He's chilled. He's not living here in Karachi. That's why my question है मुर्तज़ा साहब, मैं फिर तकरार से सवाल कर रही हूँ। देखें, मैं क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो एज ए लेमैन आपसे एज एन एंकर पूछती हूँ, क्योंकि लोग ये सवाल करते हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया ना। क्या कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं ये पूछूं, बाइख्तियार बनाने कहने से तो नहीं होगा ना। That's what I'm मुर्तज़ा आप कहने से तो सब चीजों का हाकिम नहीं बन सकता ना। स्टैट्यूट पास करना है ना आपको, आप स्टैट्यूट पास करके कह दे पोर्ट कासिम अथॉरिटी एक्ट 1973 की। Is only the Port Qasim Authority is the concern in your? नहीं, पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, दुनिया भर के वो शहर जो हेयर में आउट, दुनिया भर की जो पोर्ट सिटीज होती है ना, वो शहर और पोर्ट लाजिम और मलजूम में साथ चलते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू द सिटीज डेवलपमेंट, इंडीड, राइट। So my question is, in the last, let's say 15 years, what has Port Qasim contributed
to Karachi's development. My question is, over the last 15 years, what has KPT contributed to Karachi's development? आपके सामने है जिन्ना अस्पताल जब वफाक चलाती थी कुछ नहीं हुआ उस अस्पताल के अंदर, डिवॉल्व होके सूबे के पास आया, आज जिन्ना अस्पताल मुख्तलिफ मंजर पेश करता है। आई कैन गिव यू नंबर्स कि जब हमने टेक ओवर किया तो कितना बड़ा अस्पताल था, आज कितना बड़ा अस्पताल है, और सारे पाकिस्तान के लोग आते हैं। देखिए कराची वो वाहिद मुनफरिद शहर है पाकिस्तान का जहाँ पे पाकिस्तान के हर गांव देहात से, डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और फेडरल गवर्नमेंट अपनी आंख बंद नहीं कर सकता। फेडरल गवर्नमेंट हैज टू कंट्रीब्यूट टू द सिटीज डेवलपमेंट। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए, हफ्ता गुजारे शहर में आके, ये चंद घंटों के लिए आते हैं, आपका शेड्यूल ऐसे बनता है, मखसूस लोगों से मिलते हैं, यहाँ से निकले वहां पहुंचे और वापस अपने घर। मैं तो बार बार कहता हूँ स्टॉक एक्सचेंज आते हैं ना, द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, वी टेक क्रेडिट, वी टेक प्राइड। स्टॉक एक्सचेंज का और रेलवेज का, दोनों वफाकी इदारे हैं ना, उसका मसला ही हल करा दें। वो आज तक का मसला हल नहीं हुआ। बीबी शहीद के दौर में 95 में वो ज़मीन दी गई थी स्टॉक एक्सचेंज को कि अपना पार्किंग एरिया को डेवलप करें। हाँ, वहाँ पे देखें क्या क्या हशर हो रहा है। तो somebody has to speak the truth and I want to make it very clear कि भाई ये बातें करने से, राइट, मैं देखता हूँ हमारे दोस्त धरना देते हैं, आपने के इलेक्ट्रिक के सामने ऐसे, आपके तो बड़े दोस्त हैं, आप कौन से दोस्त की बात कर रहे हैं? बहुत सारे दोस्त, जमात इस्लामी, सारे एमकेएम भी है, जमात इस्लामी भी है। भाई धरना दे के अगर लोगों को गैस मिलना शुरू हो गई तो बता दो, नहीं हो रहा है मसला हल। आपके जो लोग वफाक में बैठे हैं वो आपकी नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। ठीक है, वो कहें, वहां बैठ के कहें कि जी हमारे लोगों को गैस नहीं मिल रही। मुर्तज़ा, आप क्योंकि ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी आपकी है, इतनी एनर्जेटिक और इतने यंग हैं आपके, हमारा आप पर ट्रस्ट है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम आपकी तरफ देखते हैं इसलिए कि हमें पता है कि एक यंग लड़का बंदा काम कर रहा है, तो वो ऊंच नीच ऊपर नीचे कुछ होगी लेकिन कर देंगे, सेटल डाउन होंगी चीज़ें। बिलावल साहब का भी एक अपना पर्सोना है, उनका काम करने का अपना अंदाज है। जिस तरह उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के लिए दिन रात 24 घंटे एक किए, कराची के लिए बिलावल साहब का कंसर्न भी है, ऐसा नहीं है कि उनका कंसर्न नहीं है। लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये सारी बातें हम बिलावल साहब से, अभी जो आप लोग क्या खेल रहे थे, आप लोग पैडल टेनिस खेल रहे थे, उस वक्त भी शायद कर ली हो आपने ये बातें। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब वफाक के साथ आप बैठते हैं, इतने कंसर्न है हमारे, पानी हमारे पास नहीं है, गैस आप कह रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, तो क्यों नहीं बिलावल साहब कहते कि हम आपको क्यों स्ट्रेंथनाइज करें? भाई आप तो हमारी बैसाखियों पे खड़े हुए हैं ना, कुछ तो मेरे शहर को दें, कुछ तो मेरे सूबे को दें। कितनी बार कहा है बिलावल साहब ने? आखिरी मुलाकात मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से, बिलावल साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब मॉडल टाउन लाहौर में मिले उनसे, गालिबन नवंबर का महीना होगा। अच्छा, ओके, लास्ट ईयर। तो बिलावल साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब कराची हाँ करते हैं बस। मैं आई फील अपसेट, मतलब डिसअपॉइंटमेंट होती है। आई कैन सी जो आपके आंखों में इस वक्त है, या जो आपके फेस पर कर्व है, मैं अपने चीफ मिनिस्टर को फोन करता हूँ, सर मुझे आपसे मिलना है, मदद चाहिए, मैं उनके पास चले जाता हूँ, जो मदद कर सकते हैं कर देते हैं। ठीक है, यही रिस्पांस फेडरल गवर्नमेंट का भी होना चाहिए ना। आप पूछिए, मैं कहता हूँ वसीम अख्तर साहब से पूछिए, जब वो मेयर थे जी, तो उस ज़माने में भी उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को वोट दिया था, एमक्यूएम ने कितने पैसे दे दिए उन्होंने केएमसी को। दिस इज द प्रॉब्लम। मसला देखें कराची का तो यही है ना कि आप, आई एम सॉरी इंक्लूडिंग योरसेल्फ, लॉलीपॉप तो आप सबको ही मिलता है वफाक की तरफ से, वेदर इज द एमक्यूएम, वेदर इज द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वेदर इज द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दे ऑलवेज टुक द लॉलीपॉप्स, और वो आप हमें दे रहे होते हैं कि भाई हो जाएगा हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे होता कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँ, बात करना छोड़ दूँ? अगर इमरान खान साहब कहते हैं ये कि जस्टिफिकेशन मुर्तज़ा मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, मैं मेरे सवाल सुन ले फिर आप बात कीजिएगा। एमके मुझे कहती है कि आप क्या समझ, आप, मैं उनको कहती हूँ कि कोई ऑपोजिशन कर रहे हैं, आप छोड़ें सारे काम और आप बैठ जाएं लोगों के मसाइल हल करने के लिए। वो कहते हैं आप कैसा चाहती हैं कि हम पार्लियामेंट में जो हमें नुमाइंदगी मिली है हम वो छोड़कर बैठ जाए? हमें तो नुमाइंदगी मिली है अपोजिशन की, हम करेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप भी मुझे ये कह रहे हैं कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊँ? नहीं, ये बात नहीं है। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। देखिए, दो रास्ते हैं ना, आप स्टेटस को मान लें, और दूसरा रास्ता है कि नहीं, आप जिद्दोजहद करें, काम करें। तो मैं अपनी हुकूमत के पास भी जाता हूँ, मैं वफाक के पास भी जाऊँगा, मैं मीडिया के थ्रू भी बात करता हूँ। जो अच्छा काम होगा उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो गलत काम होगा उसके ऊपर मैं कहूँगा ना। मेरा बुनियादी एतराज़ ये है कि जब आप कहते हो कि गेटवे टू पाकिस्तान इज़ कराची, इट इज़ गेटवे टू पाकिस्तान। आई नो, राइट? यू गो लुक एट आवर कराची एयरपोर्ट, राइट?
कौन कंट्रोल कर रहा है कराची एयरपोर्ट को? आपके पास नजरिया अथॉरिटीज, आप हाल सिविल देखिए, एविएशन पूरा ऑब्वियस सी बात है। आप हाल देखिए तो दिल खराब होता है ना। बात What तो सही है। impression do we get of Karachi when we land at Karachi airport? Is it I a good know, impression? नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, कर लो यार ये काम। मुर्तज़ा मैं आती हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आई, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। मुर्तज़ा वहाब शहर के ब्यूटिफिकेशन पर काम करने के लिए बड़ी बात कर रहे थे। इन्होंने जब लीडरशिप ज़ाहिर इनके पास आई, जब इन्होंने ओथ लिया तो इन्होंने कहा मैं बातें नहीं करूँगा, मैं काम करूँगा। नज़र आए तो बता दीजिएगा, नहीं नज़र आए तो भी बताइएगा कि यहाँ काम नहीं हुआ। अब कुछ ऐसी शहर की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आर्टरीज हैं जो कि मैं शहर में रहती हूँ, मुर्तज़ा भी रहते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं कुछ चीदा पॉइंट्स पर बात करूँगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मेयर कराची आज हमारे मेहमान हैं। मुर्तज़ा साहब पहले तो ये बताएं ना, ये पैडल टेनिस जो आप लोग खेल रहे थे, हु इज़ द बेस्ट? आई मीन यू, बिलावल साहब और चीफ मिनिस्टर, कौन ज़्यादा माहिर है खेल का? तीनों एक जैसे ही हैं। अच्छा, बिलावल साहब और सीएम साहब पहली बार खेल रहे थे, मैं गालिबन तीसरी चौथी बार खेल रहा तो था। आपके स्ट्रोक बता रहे थे मुझे कि वो एक्सपर्ट है। नहीं, थोड़ा मैं खेल कूद का ज़्यादा क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं आप? कोशिश करता हूँ हाँ, कि एक्टिव रहने का। ज़िंदगी कुछ ही शुगल हैं वो करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं सना आपसे, हमने पहले 2 सेगमेंट्स पे अपने एतराज़ात उठा लिए ना कि ये खराबियाँ हैं, ये परेशानियाँ हैं, ये हमारे इशूज़ हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन सॉल्यूशंस। मैं आती हूँ सोल्यूशन पर। मुझे 2 चीज़ों के सवाल का जवाब दे दें। एक तो ये जो सीमेंट मिक्सचर घूमते हैं ना शहर में, आप बनवाते हैं सड़कें, ठीक है, मैं खुद अक्सर रात को जब निकलती हूँ किसी सड़क पर तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि डांबर लगा है, सेटिंग हो गई है, साफ़ सुथरा हो गया। उसी सड़क से थोड़ी देर के बाद अगले दिन 2 दिन सीमेंट मिक्सचर गुजरता है, इतने बड़े बड़े टुकड़े सीमेंट के वहाँ से गिरते हैं और उसकी बर्बादी मच जाती है। ठीक है, उसका SOP क्या है? क्या ऐसे ही आपने उसको छोड़ा हुआ है कि भाई आप जहाँ चाहें गुजर जाएं, जैसे चाहें गुजर जाएं? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, आपने एयरपोर्ट की बात की, शहर की ब्यूटिफिकेशन का आपने बीड़ा उठाया, आपने वॉल्स बनाई बहुत सारी जगह। एक तो एतराज़ मेरा ये कि आपने बहुत सारी जगहों पर सिंधी अजरक पेंट की होनी चाहिए थी, लेकिन नॉट फॉर ऑल कराची, सारी जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पर होती है, कुछ और डिफरेंट और चीज़ें होती तो पैटर्न होते तो ज़्यादा अच्छा लगता शहर। तीसरा सवाल, आपने शहर में वाइट लाइट्स लगा दी दोबारा, हालांकि आपका शहर मैं देखती हूँ बैक 980s जब आपकी शायद पैदाइश का वक्त होगा, ये पूरा शहर येलो लाइट्स के साथ था और जगमगाता था, खूबसूरती थी इस शहर की। शेडो पड़ता है जब येलो लाइट का तो बहुत खूबसूरत शहर लगता है। व्हाई यू चेंज्ड ऑल दीज थिंग्स? आपको लगता है काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब नहीं हुई इन चीज़ों से? मेरी कंपनी है वाइट लाइट की। आई नो, आप मुझे पता था आप यही जवाब देंगे, मैंने इसीलिए पूछा कि मतलब क्यों, चले किसकी है कंपनी? मुझे नहीं पता। नहीं तो चेंज करवाए ना। चले देखें, इंसान पॉजिटिव माइंड्स के साथ जब आगे बढ़ता है ना तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ निकालता है। आपने इस बात में कह दिया कि शहर में बत्तियां लगाने पे काम हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है। कि तनकीद करने वाले तो कहते हैं कि शहर में काम ही नहीं होता। हाँ। तो ये जो लाइट्स लग रही हैं, ये लाइट्स लग रही हैं और ये इस बात को शो करता है। अब वो वाइट है, येलो है, मैं इस टेक्निकलिटी में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज मेयर, एज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं इन डिटेल्स में नहीं जाता। ये काम है उन एक्सपर्ट्स का, उन कंसल्टेंट्स का, इंजीनियर्स का, तो ये फैसला करते हैं। मैं तो प्रोजेक्ट का आइडिया देता हूँ कि यार ये चीज़ करने की ज़रूरत है। सो आई प्रपोज कीजिए शहर के अंदर लाइट्स, हमें सिटी ऑफ लाइट्स रिवाइव करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो मुझसे उन्होंने वो फैसला ले लिया। प्रोक्योरमेंट नेचुरली वो खुद करेंगे, लाइट की स्पेसिफिकेशन क्या होगी क्या नहीं होगी वो फैसला वो खुद करेंगे। तो इसलिए इसका विजडम क्या है, बट मैं पर्सनली देखता हूँ मुझे शहर वाइट लाइट्स में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ओके, दैट्स योर चॉइस। ओके, मेरा ये व्यू है कि जो येलो लाइट्स हैं वो थोड़ी सी डिम लगती हैं आपको, वाइट लाइट ज़्यादा रोशन लगती है। बल्कि अब तो हम जा रहे हैं एक स्टेप आगे कि ये इन स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पे कर रहे हैं ताकि जो है ना आपका बिजली का बिल भी बच सके और आप क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सकें। आपने कहा मैं शहर की दीवारों पे जो काम कर रहा हूँ, अजरक हो, लाल या नीली, या फ्रेयर हॉल की इमारत हो या आवारी टावर्स की इमारत हो या आपका सेंट पैट्स कैथीड्रल हो, जो भी शहर का कल्चर है ना उसको मैं चाहता हूँ वो हमारी सड़कों पर नज़र आए। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप हमारे शहर से गुजरते हैं
तो आपको दीवार पे, फुटपाथ पे पान की पीकें नज़र आती हैं। और बंगाली बाबा के, बंगाली बाबा, महबूबा आपके कदमों में, और ये तमाम जो एड्स हैं ना, ये आपको नज़र आते हैं। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा यार जहाँ जहाँ हमने दीवार को साफ पेंट किया ना, तो वहाँ पे साफ पेंट करने के फ़ौरन बाद लोगों ने या तो गुलकारी कर ली आके, या ये चॉकिंग कर ली। तो मैंने कहा जब आप कलर्स डालते हैं इसके अंदर ना, तो उसका एक इम्पैक्ट यह है कि जहाँ जहाँ हमने ये काम किया वहाँ पे इस तरह की चीज़ खुदा का शुक्र अभी तक नहीं हुई। हम चाहेंगे इसको और बड़े पैमाने पे और जगहों पर करें, और कोशिश ये करते हैं मिनिमल एक्सपेंडिचर के साथ ये चीज़ करें हम, ताकि ख़र्चा इसका ना हो। सना, मैं आपको बताऊं, जब मैंने टेक ओवर किया ना, तो 2-3 मेरे टारगेट्स थे शहर के हवाले से। सबसे पहला टारगेट मेरा यह था कि जो शहर के बारे में नेगेटिविटी है ना, आपने जिस तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि फला इंडेक्स कहता है जी कि शहर इतना रहने के काबिल नहीं है। यार आप भी रह रहे हो, मैं भी रह रहा हूँ, ये कैमरामैन भी रह रहा है, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ये मेरा घर है 100%। ये 2 करोड़ लोगों का शहर ऑफिशियली और अनऑफिशियली तो पता नहीं कितने हैं। ये 2 करोड़ लोग किसी और शहर में जाके नहीं बच सकते। कुछ लोग होंगे अशराफिया के, या कुछ लोग ऐसे होंगे 1%, आधा % जो ये मुल्क छोड़ के जा सकते हैं, शहर छोड़ के जा सकते हैं। बाकी तो हम लोग को यहीं रहना है ना, तो हम बाहर जाके सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं। Why not here? तो पहला चीज़ तो ये कि मैं अपने शहर की मनफी इमेज जो है ना, उसको चेंज करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है ये शहर बहुत लाजवाब है। Indeed. अगर ये शहर इतना बुरा होता ना, तो सारे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए नहीं आ रहे होते, तालीम हासिल करने के लिए नहीं आ रहे होते, अपने मुआश के लिए नहीं आ रहे होते। आप मुझे किसी और शहर में पाकिस्तान के चले जाएं, कि आपको लोग, डेरा इस्माइल खान के लोग आपको लाहौर में नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे तो आते हैं सर, यहाँ तो ये शहर अगर इतना बुरा है सना, तो लोग क्यों आ रहे हैं? ये शहर, ये लोग आपको क्वेटा में बसते हुए नज़र क्यों नहीं आते? ये लोग आपको पेशावर में बसते हुए क्यों नहीं नज़र आते? लोग कहते हैं कि पठान पेशावर में कम है, कराची में बिल्कुल ठीक है, बलोचिस्तान में भी इतने माइग्रेशन। तो मेरा शहर बुरा नहीं है भाई, ये इस शहर के खिलाफ मनफी, और हम लोगों ने खुद किया है अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि कभी इसको फेल करो, उसको फेल करो। भाई मेरा शहर लाजवाब है। ये शहर 19वीं सदी में भी लाजवाब था, 20वीं सदी में भी था। आज जो ये मसाइल क्रिएट हुए हैं, हमने खुद क्रिएट किए हैं। तो लेट अस ओन द सिटी, नंबर 1। नंबर 2, शहर का सबसे बड़ा मसला है पानी। सही है। जितने लोग हमारे पास हैं शहर में, उतनी आबादी काउंट नहीं होती। पॉपुलेशन, हाँ जाहिर आपका नंबर वो नहीं है, और लोग तवातुर के साथ इस शहर में आ रहे हैं। दुरुस्त है। जो एलोकेशन वाटर की है, वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करने के ऊपर कभी काम ही नहीं हुआ। 22 साल बाद कराची शहर के अंदर पानी को ऐड करने के लिए सिंध गवर्नमेंट खुद काम करी, वाटर बोर्ड खुद काम करी। एक K4 पे काम हो रहा है जी, जो कि मेरे ख्याल में 17 साल से चल रहा है। 6 दफ़ा तो उसके फीते कट चुके हैं, 5 बार फीते कट चुके हैं उसके। 6 दफ़ा 5 दफ़ा बुरे हम लोग हैं, हम लोग बुरे हैं, लेकिन 5 वज़राए आज़म ने आके उसके फीते काट लिए। हमने 22 साल बाद हमने कहा जी वफाक करता है, करे काम, अल्लाह करे इंशाल्लाह हो जाए, और हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने कहा जी हम हब डैम से खुद एक लाइन लेके आते हैं। 12.8 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। मैं अपने चेयरमैन का, प्रेसिडेंट साहब का, चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ। ट्रस्ट किया, वो पैसे दिए, हमने काम स्टार्ट किया। उसका पहला फेज़ इंशाल्लाह 14 अगस्त 2025 को 100 MGD यानी कि 10 करोड़ गैलन डेली का पानी हम कराची में ला पाएंगे, जो अभी हम सिर्फ हब से 60 MGD ला पाते हैं। तो इमीडिएट रिलीफ 40 MGD की कराची शहर में इंशाल्लाह मिलेगी। ये पहली चीज़ हमारी काविश है, जिसके लिए हम ना फेडरल गवर्नमेंट ना कुछ, हमने कहा हम खुद करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ सनतें जो हैं वो भी इस वक्त हमारा मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, जो आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपके कैमरामैन को चाहिए, आपके ड्राइवर को भी चाहिए, मस्जिद में भी चाहिए, चर्च में भी चाहिए, हर जगह चाहिए पानी। वो जो सनतें हैं वो आपका मीठा पानी इस्तेमाल करती हैं, तो दैट्स ऑल्सो अ ड्रेन। हाँ जाहिर है। तो अब हम काम कर रहे हैं पानी को रिसाइकिल करने पे, कि पानी को रिसाइकिल करें, और रिसाइकिल करने के बाद उस पानी को सनती इस्तेमाल के लिए हम दस्तयाब करें, ताकि मीठे पानी को आप बचा सकें। पहला काम जो हम कर रहे हैं वो हम गटर बागीचा पे कर रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, जुलाई अगस्त तक 35 MGD अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटेड वो हो जाएगा। अच्छा। यानी कि 3.5 करोड़ गैलन पानी डेली का सेकेंडरी ट्रीटेड मिलेगा। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटेड। अच्छा। अब हम सनतों के साथ बैठ रहे हैं। अच्छा। यार जो सेकेंडरी ट्रीटेड पानी है, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, इसका ये रेट होगा, हम आपको बेचने को तैयार हैं। अच्छा। आप ये पानी हमसे खरीदिए, ताकि वो जो 35 MGD मीठा पानी है वो मैं बचा के
लियारी वालों को दे सकूं, किमाड़ी वालों को दे सकूं, लालू खेत वालों को दे सकूं, शेरशाह वालों को दे सकूं, शहर के लोगों को मिल सके, मसाजिद में भी पानी आए, इबादत गाहों में पानी आए, राइट। तीसरी चीज डिसैलिनेशन। ठीक है, ये जो मौसमियाती तब्दीली है, राइट, आपके दरियाओं पे जो इस वक्त बर्डन है वो आपके सामने है। बिल्कुल दुरुस्त है, राइट। पॉपुलेशन आप देखिए ना, बारिशें नहीं हुई हैं, तो उस तरह आपको से ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर की जरूरत है। तो जिस तरह रिसाइकलिंग हम इंडस्ट्री वाली कर रहे हैं, उसी तरीके से समंदर के पानी को मीठा करने का प्रोजेक्ट डिसैलिनेशन का, उसकी प्रोक्योरमेंट का भी हमने आगाज कर दिया है, ताकि हम उस ऑल्टरनेट सोर्स वाली भी चीज़ को कर सकें। ये पानी के मामलात को हम हल करने के लिए कर रहे हैं। K4 का 2 हिस्से हैं। एक है जो फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, जो किंजर से पानी 4 बे तक लेके आएगी। ठीक है। दूसरा उसका कंपोनेंट है जो 4 बे से शहर की गलियों में, यानी कि नाजमाबाद, लालू खेत, बल्दिया, किमाड़ी, लियारी, गुलशन, अंदर गलियों में पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम बनना है। वो 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट की मदद से एग्जीक्यूट करने जा रही है। उसका पहला प्रोक्योरमेंट का आगाज हो चुका है, जो कि पुरानी सब्जी मंडी के सामने 2.5 किलोमीटर का पैच है। वहाँ पे ऑगमेंटेशन का हम काम करेंगे। अगले 40 से 45 रोज में इंशाल्लाह वो प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो हम ऑगमेंटेशन का भी काम शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। बताने का मकसद ये, जो वसाइल हैं उन वसाइल को हम खर्च करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करें, हमारी नीयत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए आपके सामने है, हमने शारे भुट्टो के ऊपर काम किया, हमने कमिट किया, लोगों ने बड़ा डाउट किया इसमें ये इशू है वो इशू है। हमने शारे भुट्टो का पहला फेज़ अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी में कंप्लीट करके पब्लिक के लिए खोल दिया, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सेकंड फेज़ इंशाल्लाह बाय मिड ऑफ अप्रैल जो कायदाबाद को कनेक्ट करेगा, वो मेन है, वो भी उसको हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह हमारा जो काठौर तक का सफर है वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि जो शहर के बीच में से ट्रैफिक जाती थी ना, वो आपकी काफी वो अब एक ऑल्टरनेट जगह लेकिन इसमें पता है आपको, काफी आपके ऊपर तनकीद भी हो रही है शारा भुट्टो और बाकी के ऊपर, कि अपने लिए एक अलग से एक और शारा बना ली कि शहर के अंदर घूमना ही ना पड़े, बाहर निकलना हो, आना जाना हो तो उसी शारा से निकला जाए। मतलब मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ, शहर से बाहर के रास्तों कहीं अगर मैं शहर में आपकी गाड़ी सन्नाटे से रफ्तार बढ़ती हुई जाए, आपको परवाही ना हो शहर में गड्ढे हैं कि नहीं है, मैं दफन क्या सुपर हाईवे पे हूँगा? अल्लाह ना करे। नहीं, मतलब एक सवाल, मतलब I just don't get it. I'm just asking for those questions who circulating on the social media or maybe this site. सोशल मीडिया में तो वेरिफिकेशन आपको करनी नहीं, आप कोई भी इल्जाम लगा दें। मुझे बताइए, क्या शारा भुट्टो अमीर आदमी के लिए बनी है सिर्फ? ये मैं नहीं कह रही, लेकिन सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग यही कह रहे हैं। हाँ ना, तो मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या शारा भुट्टो सिर्फ भुट्टो साहब के चाहने वाले यूज करेंगे? हाँ, सना यूज करेंगे, मुर्तजा यूज करेंगे, आपके कैमरामैन यूज नहीं करेंगे? भाई सबके लिए है ना। अगर लोग आज शारा फैसल पे फंसते हैं, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे पे फंसते हैं, कारसास पे फंसते हैं, डालमिया पे फंसते हैं, राशिद मनाद रोड पे फंसते हैं, तो वो नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऑल्टरनेट रूट अवेलेबल है। अच्छा, अभी क्योंकि बहुत अपने पास टाइम, अब मैं काम गिनवाना शुरू करूं। मुझे पता है आपके पास बहुत सारा काम है और मेरे पास सवालात उस तरह से शायद ना भी हों पूछने के लिए, लेकिन मैं वो सवाल पूछना चाह रही हूँ जो लोगों के हैं। अभी आपने नाम लिया सनतों का, पिछले मेरे ख्याल 2-2.5 महीने पहले, क्योंकि आपसे मुलाकात बड़े अरसे बाद हुई, आप वक्त क्यों नहीं देते? पहले तो जरा ये तो बताएं, आप क्यों नहीं देते? वोट जो है वो काम करने के लिए, तो टीवी पे लोगों को जवाब देने के लिए नहीं है? टीवी पे जवाब देंगे सर, आ जाए करें ना। मैं हफ्ते में कोशिश करता हूँ 2-3 बार मीडिया टॉक करूँ, इवेंट्स पे जाता हूँ, वहाँ पे मीडिया से एंगेज करता हूँ, जो सवाल जवाब होते हैं वो देता हूँ। यहाँ पे भी आ जाए करें ताकि हम भी आपसे कुछ चीजें पूछ सके। अच्छा, ये फरमाएं सर कि बिजनेस कम्युनिटी ने आपसे शिकवा करना हुई, आपने कहा कि शहर से कमाते हैं और इस शहर के बारे में ये बोलते हैं और वो बोलते हैं, उन्होंने जाके वहाँ बोला कि फिर बिलावल साहब को सबको बुलाना पड़ गया। क्या मसला हुआ था? कोई मसला नहीं हुआ। तो आपको क्या तकलीफ है बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से? मुझे तकलीफ ये है कि शहर को ओन करने की ज़रूरत है ना। They were asking कि वो ओन नहीं कर रहे क्या? उन्होंने शहर बना दिया, वो कहते हैं इस शहर की बिल्डिंगें हमने बनाई, इस शहर में रिहाइश के मसाइल हमने किए, क्या किया इस हुकूमत ने? वो ये कहते हैं। मतलब KPT उन्होंने बनाया था, प्रेयर हॉल उन्होंने बनाया था, ये टीवी चैनल उन्होंने बनाया है। हमारे यहाँ वी डोंट होल्ड पीपल अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे से। जबर जाबर करके चले जाते हैं। जो बिजनेसमैन ज़बरदस्त है, जो लोगों को रोज़गार दे रहा है, जो टैक्स पे करता है, मैं बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त शानदार लोग हैं जो बेलॉस होकर शहर को ओन करके, शहर के लोगों को ओन करके काम कर रहे हैं, मैं उनको साथ सलाम करता हूँ। लेकिन यस, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो ऐसा काम नहीं करते हैं। अच्छा, तो मैं सिर्फ बिजनेसमैन का मेयर तो नहीं हूँ ना, मैं मजदूर का मेयर भी हूँ।
सबसे पहले उसके हैं, नहीं बाद में बाकी कोई सब देखिए सब बराबर हैं। मेरा मानना ये है, हाँ ये भी ठीक है, हाँ एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा ना बंदा नवाज, ये मेरा मानना है, राइट। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं किसी मेयर की किसी बिजनेसमैन की, सनतकार की, बैंकर की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, ना सिर्फ मजदूर की कर रहा हूँ, मैं शहर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना। ठीक है, जब मैं शहर की नुमाइंदगी करता हूँ तो शहर की नुमाइंदगी में मेरे सवालात खड़े होते हैं, यार किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। जिसने अच्छा काम किया उसको सलाम करता हूँ, जिसने अच्छा काम नहीं किया उसको तनकीद तो कर सकता हूँ। जिस तरह रोज़ हमारे ऊपर तनकीद होती है, दिल मेरा ख़राब होता है, दिन में 15-16 घंटे काम करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, राइट, और उसके बाद अगर सुनने को मिले कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो तो पता है आपको भी, मैंने सवाल नहीं किया, ओपोजिशन लीडर कह रहे थे 17 सालों में सिंध हुकूमत को 25,000 अरब रुपए मिले हैं, इस पैसे का हिसाब दें। उनको 25,000 अरब रुपए लिख के दिखाएं फिगर्स में। ऐसे फिगर कोड करने मतलब मुझे समझ नहीं आता। मैं बताऊं आपको, है ना, मुझे अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट से हर साल मिलते हैं, उसका 90% तनख्वाह पेंशन में जाता है। हाँ ये बात मैं मानती हूँ आपकी। वो किसने कार्रवाई की है ये? माशाल्लाह, एक साल 6,500 बंदा वाटर बोर्ड में भर्ती किया था। 6,500 एक साल में? एक साल में, 1 ईयर, 6,500। और पता है वो कौन थे? आर्किटेक्ट नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, अकाउंटेंट नहीं थे, वकील नहीं थे, पट्टे वाले थे, राइडर थे, माली थे, बावर्ची थे। ऐसे ऐसे उन्होंने नुकसान पहुंचाए। तो जब आप कहते हो ना इतने पैसे आते हैं, मैं पुलिस, जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो आप सवाल पूछते हैं कि यार पुलिस का 100 अरब रुपए का बजट है। अगर आप आईजी साहब से पूछेंगे तो आईजी साहब आपको बताएंगे सर 14 में इतना चला जाता है, इतना चला जाता है, 82 बिलियन तो मेरी तनख्वाह, पेंशन, बिल्कुल ऐसे 100% ऐसे ही होगा। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ ये ना सोचें कि जो 100 रुपए अगर किसी को मिलते हैं वो 100 रुपए डेवलपमेंट के हैं। ओके, मैं थोड़ा फास्टली बस 2 अगर सवाल लोगों की तनख्वाहें नहीं देंगे तो फिर नया मसला खड़ा हो जाएगा। अभी 13 अरब रुपए की पेंशन की लाइबिलिटी है। हाँ। जिन लोगों को ये भर्ती करके चले गए, ये सोचे बगैर कि उनकी ग्रेजुइटी कैसे पे की जाएगी, वो गरीब आदमी आज मेरे दरवाजे पे आता है, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन आप मुझे बताइए ना कि सोचे समझे बगैर आपने बंदे भर्ती कर दिए, इतना बैगेज कर दिया। सही बात है, ये एक इशू है। अच्छा मुर्तज़ा, क्योंकि मैं तो पता नहीं घंटों आपसे बात कर सकती हूँ और आप घंटों जवाब दे सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज थे, रेड लाइन और फिर बाकी सारे कुछ चल रहा है। रैपिडली मुझे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, कितना अर्सा रह गया आपकी अब ये मेयरशिप के अंदर? 2 साल 2 महीने। क्या दोबारा एज अ मेयर इस कराची को सर्व करना चाहेंगे? मैं इस शहर, पर्सनल चॉइस, नॉट फॉर द पार्टी चॉइस। देखिए इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को 100% सर्व करना चाहूँगा। मैं बाई चॉइस पाकिस्तान में बैठा हूँ, ये मेरा घर है और मैं चाहता हूँ कि यही मेरा घर है। और हर किसी को मैं ये कहता हूँ कि हम सब बाहर जाके एडजस्ट नहीं हो सकते, हमें इसी निज़ाम को ठीक करना होगा। बाकी कंटिन्यू करूँगा नहीं करूँगा वो पार्टी और लोग फैसला करेंगे। ऑलराइट, अच्छा ये फरमा दें कि तनकीद तो माशाल्लाह सारे ही बहुत खुल खुला के करते हैं, सारे लोगों को बड़ी मोहब्बत है आपसे, तो ज़्यादा तनकीद किसकी आपको, आप आदी हो गए कि अच्छा ये बोल रहे हैं तो रहने दो, आई भी गई होगी कोई बात नहीं? वो कुछ तनकीद का इंसान आदी हो जाता है और किस भी पर कान धरता है, किस पर कान धरते हैं और किस पर नहीं धरते। मैं जनरली तनकीद से कभी घबराता नहीं हूँ। अच्छा, मैं तनकीद ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी कभार जब बहुत ही बेबुनियाद इल्ज़ामात लग जाए ना, पर्सनलाइज्ड, उसकी मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। ठीक बात है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि निज़ाम को चलाने के लिए बहुत सारे आपको फैसले करने होते हैं जो कि प्रैक्टिकल होते हैं, एक्सपीडियंसी बेस्ड होते हैं, वो शायद आइडियल ना हो, लेकिन आपको फैसले करने होते हैं बिकॉज निज़ाम चलना है। ठीक बात है। अब लेकिन उसके ऊपर जो बयानबाजी, पर्सनलाइज्ड, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है। लेकिन तनकीद कोई इशू नहीं, अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं। एक से कहा गवर्नर साहब को जो खत लिखा, आपने कहा कि घड़ी शुरू हो चुकी है, ईद से पहले तक मामला तय होते नजर आ रहे हैं या ईदी के साथ वो पैसे भी आएंगे? मैं तो चाहूंगा ईद हो और ईद उल फितर हो और 2025 की ईद उल फितर हो। अच्छा, हाँ? अच्छा देखिए अच्छा, इतनी ज्यादा आपको वो है कि वो आएंगे ही नहीं। गवर्नर साहब ने क्या कहा था? मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं कर दूंगा। तो मैं तो आ गया, तो बॉल इज इन हिज कोर्ट एंड इट इज टिकिंग। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा। मैं आखिर में श्योर प्लीज गवर्नर साहब, थैंक यू वेरी मच। प्राइम मिनिस्टर साहब, अंग्रेजी में कहते हैं ना लेटर में, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। मैं इंशाल्लाह पुरुमीद हूँ कि गवर्नर साहब अपने ऐलान और वादे के मुताबिक वो 100 अरब रुपए फ़ौरन KMC को मुंतकिल कराएंगे और KPT, पोर्ट कासिम, रेलवेज़ के अंदर कराची की इंतज़ामिया का, के इलेक्ट्रिक में SHGC के अंदर कराची की इंतज़ामिया का
इन्वॉल्वमेंट होगी, हमारी सुपरविजन होगी, क्योंकि आपने ये ऐलान किया था और आप अपने वादों को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे, क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देता। कामरान धोखा दे सकता है? नहीं, वो एक मशहूर लाइन होगी। हाँ, लेकिन मैंने कहा लेकिन सरफराज धोखा नहीं देता, लेकिन कामरान तो धोखा दे सकता है। नहीं, कामरान भाई कराची वाले हैं, आई लव हिम, वी ऑल लव हिम, खत्म बात। तो कामरान भाई आई लव यू एंड कामरान भाई थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। आप जाएं प्राइम मिनिस्टर साहब के, बल्कि मैं तो कहता हूँ उम्रे पे भी चले जाएं, हाँ, वहीं में मुलाकात वहीं बैठ के बस फौरन ट्रांसफर हो पैसे एंड I like the way you are saying to all these things. Well, thank you very much, Murtaza. You have to catch the bluff. ये नहीं हो सकता कि सिर्फ बातें हों, But you have to be, हाँ, बिल्कुल ठीक है। Hold me accountable, पैसे आ जाएंगे। रोज मुझसे आप पूछिएगा मुर्तजा साहब कितने पैसे। अब मैं ये गिनूंगी कि आप रोज कितनी दफा गवर्नर को ये बात याद दिलाते हैं, बिकॉज़ आप मुझे पता है आपने ये याद दिलाते रहना है। नहीं, मैं गवर्नर साहब को याद नहीं, उनकी याददाश्त अच्छी है, अच्छे आदमी हैं। बट आप जब भी आएंगे मीडिया पे ये बात करते रहोगे ना। आप मुझसे सवाल पूछिएगा कि मुर्तजा आपके पास पैसे आ गए? नहीं, पैसे तो आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है गवर्नर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब पैसे ले आएंगे, तो पैसे तो आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो पैसे जब आ जाएंगे तो आप मुझसे रोज पूछेगा मुर्तजा साहब ये बताइए 100 अरब रुपए आपने कहाँ खर्च किए हैं और उसकी प्रोग्रेस। अल्लाह करे ऐसा दिन आए कि पैसे आए और हम आपसे पूछें। आपको उम्मीद क्यों नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के? अभी आप तो थे, मैं तो हूँ, आप ही ने मुझे ना उम्मीद किया है कि वो आते ही नहीं है। आप है ना पूरी उम्मीद। हाँ। तो जबरदस्त, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे नहीं पता चल रहा मुर्तजा आप बहुत ही हाई फ्लाइट पर आज। वेल, थैंक यू वेरी मच मुर्तजा, नाइस टॉकिंग विद यू। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।